Your time starts now. नमस्कार, मेरा नाम अजीत राय है। मैं गवर्नमेंट शिवगंगई मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस छात्र हूँ। आज की मेरी प्रस्तुति स्टेम सेल थेरेपी पर है। स्टेम सेल का परिचय। स्टेम सेल के बारे में कुछ मूल बातें हैं, जैसे स्टेम सेल में सब नवीनकरण और विभेदन की क्षमता होती है। यह अनिश्चित काल तक विभाजित हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में बदल सकते हैं। इसी कारण स्टेम सेल पुनर्जनन चिकित्सा का आधार भी है। स्टेम सेल के कुछ प्रकार। भ्रूणीय स्टेम सेल। ये हमें ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास से प्राप्त होते हैं। ये प्लूरिपोटेंट होते हैं, अर्थात शरीर की सभी कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। वयस्क सोमैटिक स्टेम सेल। वयस्क ऊतकों में पाए जाते हैं, जैसे अस्थि, मज्जा, वसा, मांसपेशी, मस्तिष्क। सामान्यतः मल्टीपोटेंट होते हैं, अर्थात ये कुछ ही विशेष कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। वृषक कोशिकाओं जैसे त्वचा कोशिकाओं को पुनः प्रोग्राम कर बनाए जाते हैं। यह पेशेंट स्पेसिफिक थेरेपी और रोग मॉडलिंग में भी अत्यंत उपयोगी है। कार्यविधि। विभेदन एंड एंग्राफ्टमेंट। प्रत्यारोपित स्टेम सेल क्षतिग्रस्त ऊतकों में जाकर नई कोशिकाओं में बदलते हैं और ऊतक की मरम्मत करते हैं। पैराक्राइन प्रभाव। स्टेम सेल अनेक ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस छोड़ते हैं, जैसे कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, हिपेटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, IL-10। ये एंजियोजेनेसिस बढ़ाते हैं, सूजन कम करते हैं और एपोप्टोसिस को भी रोकते हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेशन। विशेषकर मेसेनकाइमल स्टेम सेल में इम्यून सप्रेसिव प्रभाव होता है। टी सेल और मैक्रोफेज की क्रिया को नियंत्रित भी करते हैं। ये ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज और सूजन में भी लाभकारी होते हैं। चिकित्सक उपयोग। ये कई चिकित्सक उपयोग में काम आते हैं, जैसे न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक, पार्किंसन रोग, एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और ये स्ट्रोक ट्रायल्स में सुरक्षित है, पर प्रभाव अभी सीमित है। पार्किंसन रोग में आईपीएस ड्राइव डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से मोटर सुधार किया जा सकता है। कार्डियोलॉजी में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, हार्ट फेलियर। अधिकांश ट्रायल्स में ये सीमित या असंगत लाभ है। अभी वर्तमान शोध अभी कार्डियक पैच और जीन संबोधित सेल्स पर किया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज डिफेक्ट, फ्रैक्चर हीलिंग। एमएससी से दर्द कम और कार्य क्षमता में सुधार किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में काम आते हैं। और ये कार्ड थेरेपी में भी जीन संशोधन इम्यून सेल की वजह से कुछ कैंसरों में भी प्रभावी हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा स्वीकृत कुछ उपचार। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ट्रायल्स 115 वैश्विक ट्रायल किए जा चुके हैं। मुख्य क्षेत्र इनके नेत्र रोग, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी है। एफटी स्वीकृति स्टेम सेल उत्पाद के बारे में जानते हैं, जैसे पीएससी क्लिनिकल परीक्षण। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल परीक्षणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक हालिया समीक्षा में 1200 रोगियों पर परीक्षण नेत्र विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, हृदय विज्ञान और ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर 115 से अधिक परीक्षणों का उल्लेख किया गया है। अब तक कोई अप्रत्याशित सुरक्षा संकेत सामने नहीं आए हैं। मुख्य लक्ष्यों में धब्बेदार अंधपट मीन्स मस्कुलर डिजनरेशन, ईएससी, आरपी कोशिकाएं, पार्किंसन डिसीज, आईपी डिराइव्ड एमएससी, मायोकार्डियल मरम्मत और मधुमेह शामिल है। कई परीक्षणों में एलोजेनिक ऑफ द सेल्फ पीएससी लाइनों का उपयोग किया जा रहा है। होमोपोएटिक और कार्ड ब्लड उत्पाद। एफडीए ने हेमेटोलॉजिक उपयोगों के लिए एचएससी सेल उत्पादों को मंजूरी दी है। उदाहरण के लिए ओमिजर्ज अप्रैल 2023 में अनुमोदित एक एक्स विवो विस्तारित कार्ड ब्लड एचएससी ग्राफ्ट है, जो प्रत्यारोपण के बाद एनग्राफ्टमेंट को तेज करता है। एलोजेनिक कार्ड ब्लड यूनिट जैसे हेमोकॉर्ड, एलोकॉर्ड भी बच्चों के प्रत्यारोपण के लिए लाइसेंस प्राप्त है। यह अनुमोदन जीएमपी प्रोटोकॉल के तहत किए जाने पर स्टेम प्रोजेनिटर कोशिकाओं को दवाओं के रूप में मान्यता देते हैं। जीन संबोधित स्टेम सेल थेरेपी के लिए संबोधित ऑटोलॉग्स एचएससी थेरेपी को मंजूरी दी गई है। रोगियों के स्वयं के एचएससी को एंटी स्किलिंग हीमोग्लोबिन का उत्पादन करने के लिए संपादित किया जाता है।
परीक्षणों में 88% रोगियों में दर्दनाक संकटों का पूर्ण समाधान देखा गया है। यह जीन संपादन को स्टेम कोशिकाओं के साथ जोड़ने में एक मील का पत्थर है। थैलेसीमिया और इम्यूनोडिफिशियंसी के लिए इसी तरह की ऑटोलॉग्स एचएससी जीन थेरेपी विकसित की जा रही है। मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल थेरेपी एच एस एफडीए द्वारा एमएससी उत्पाद को दिसंबर 2024 में मंजूरी मिली। बाल रोगियों में स्टेरॉयड रिफ्रैक्टरी 3 जीवीएचडी के लिए रेमेस्टेमल एल, रियोन्सिल में एलोजेनिक बॉल मैरो एचएससी शामिल है जो जीवीएचडी प्रतिरक्षण हमले को नियंत्रित करते हैं। यह अनुमोदन एचएससी को चिकित्सीय एजेंटों के रूप में मान्य करता है। अन्य एचएससी एंड ईएससी उत्पाद कुछ देशों में हृदय रोग, क्रोहन, फिस्टुला आदि के लिए अनुमोदित है, लेकिन अमेरिका में अनुमोदन अभी शुरू ही हुए हैं। सेल थेरेपी अतिरिक्त अनुमोदित थेरेपी में मसूड़ों के ऊतकों के लिए कल्चर किए कैराटिनॉइड्स ग्राफ्ट, उपास्थित दोषों के लिए ऑटोलोग्स कॉन्ड्रोसाइट प्रत्यारोपण और प्रोस्टेट कैंसर के लिए सुप्ल्यूशल टी एक ऑटोलोग डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन शामिल है। इनमें कई में विभेदित कोशिकाएं शामिल है, लेकिन ये सेल आधारित थेरेपी के लिए नियमित मार्गों को दर्शाता है। जीन एडिटिंग एंड स्टेम सेल इंजीनियरिंग क्रिस्पर आधारित थेरेपी, इसमें दोषपूर्ण जीनों को सुधारा जाता है। ये मुख्यतः सिकल सेल रोग और थैलेसीमिया में उपयोग किए जाते हैं। यूनिवर्सल डोनर सेल्स एचएलए ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसमें जीन को हटाकर इम्यून रिजेक्शन कम किया जाता है। ऑफ द सेल स्टेम सेल थेरेपी की दिशा, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हम वायरस को जीन थेरेपी करके उसको पेशेंट सेल के साथ इंड्यूस प्लूरिपोटेंट सेल इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको पेशेंट में थेरेपी के लिए यूज करते हैं। चुनौतियां एंड सेवाएं, ट्यूमर बनने का खतरा विशेषकर ईएससी एंड आईपीएससी में, ये टार्कोट्रोमा में भी कर सकता है। इम्यून रिजेक्शन ऑलोजेनिक ट्रांसप्लांट में ये मुख्य समस्या आती है। मैन्युफैक्चरिंग एवं लागत, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में बड़े पैमाने पर सेल उत्पादन कठिन है, जैसे कि ईएससी। भ्रूमिक स्टेम सेल में एक बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न हमारे सामने आता है कि भ्रूण स्टेम सेल से भ्रूण का विनाश भी होता है, पर आईपीएससी नैतिक रूप से अधिक स्वीकार्य है। नियामक ढांचा यूएसए में काफी लचीला है, पर अमेरिका, इंग्लैंड और यूके में ये सख्त एटीएमपी नियम फॉलो करते हैं। स्टेम सेल थेरेपी आधुनिक चिकित्सा का भविष्य है। अभी भी अनेक चुनौतियां हैं, पर रिजनरेटिव मेडिसिन, जीन थेरेपी और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में अभी क्रांति काफी संभव है। धन्यवाद।